मोदी की रडार पर आतंकिस्तान की। जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से आतंकिस्तान को रडार पर लिया पीएम मोदी ने। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास सेक्टर में थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शहीद हैं उनको नमन किया, उनको याद किया। करगिल युद्ध के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। विजय दिवस पर द्रास में प्रधानमंत्री मोदी रहे। करगिल युद्ध स्मारक पर मोदी वहां गए और जो बलिदान जिन्होंने दिया है उनको नमन किया। बलिदानियों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। करगिल शहीदों की याद में जो स्मारक बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और 1999 में दरअसल ये करगिल युद्ध हुआ था। वो पूरी विजय गाथा कल भी हमने आपको सुनाई थी और आज भी वो विजय गाथा कि क्यों आखिर आज वो विजय दिवस मनाता है देश, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम बताते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरह से जो कुर्बानी हुई, 527 जवान हमारे जो कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था, आज वहां पर पहुंचते हैं। करगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और फिर उनको नमन किया जाता है। ये करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर वहां पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने हमेशा ही देखा कि कई ऐसे जब मौके होते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और ये वक्त था जब किस तरह से पाकिस्तान की जो नापाक मंसूबे थे उसको किस तरह से जो भारतीय सेना है, जो भारतीय जवान हैं, उन्होंने दरअसल नाको चने चबवा दिए थे। ये ठीक है कि शुरुआत के कुछ दिन, 80 दिन चला था पूरा ये करगिल युद्ध। इसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। 527 ऐसे जवान जिन्होंने कुर्बानी दी थी, बलिदानी दी थी और तब हमने विजय प्राप्त की थी आतंकिस्तान पर, जिसको आज दो टूक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां दे दिया है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको और यहां पर बात बताते हैं कि क्यों आखिर मोदी की रडार पर है आतंकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश आज था। करगिल विजय दिवस का मौका था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दो टूक संदेश, ये दो टूक बात जो है वो आतंकिस्तान को बता दी, आतंकिस्तान को समझा दी। द्रास से पाकिस्तान पर मोदी ने ये करारा प्रहार किया। पाकिस्तान ने अतीत से कुछ नहीं सीखा, ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में कही और आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक किस तरह से बनाए रखा आतंकिस्तान ने ये भी कहा। आतंक के आका ढंग से समझ ले इस बात को, आकाओं के नापाक मंसूबे अधूरे ही रहेंगे। आतंकवाद को हम हर बार कुचलेंगे, जिस तरह से हर बार किया है उस तरह से बार बार करेंगे अगर आपने छेड़ा तो। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये साफ दो टूक संदेश दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कुछ और कहा इसके अलावा, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी
ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही कहा था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी से मुताल्लिक अब एक बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मार गिराया गया है। तो आप ये देखिए कि सुबह इधर कहा जाता है और इधर एक्शन हो जाता है। पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना ने फायरिंग की और मार गिराए। पाकिस्तानी ड्रोन से जो हथियार मिले हैं वो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए, ये पड़ोसी मुल्क की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें होती है हर बार कि किस तरह से, देखिए, कभी इस ड्रोन के जरिए ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं तो कभी हथियार इस तरह से गिराए जाते हैं। और हथियार गिराने वाले इस ड्रोन को मार गिराया है सेना ने। एलओसी पर दरअसल ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन से मिले जो हथियार हैं, ये वो है जो गिराए जा रहे थे। और इस तरह से एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से। और इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और देखिए उस जगह पर इस वक्त हैं जहां पर ये पूरी तैयारियां हो रही थी। लेकिन पहले मैं बात करूंगी इस एक्शन की, मीनाक्षी, कि सुबह उधर प्रधानमंत्री कहते हैं और अभी देखिए इधर ये एक्शन हो जाता है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कोई आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि यहाँ से एलओसी पार बैठे उन तमाम आतंकी आकाओं को ये याद दिला दिया है कि आपने जो किया वो कभी नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए, पहले जहां हम शांति का प्रयास कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अशांति फैलाने की यहाँ पर जो साजिश रची जाती है, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। और यही वजह है कि 1999 के कारगिल वॉर में परास्त होता है पाकिस्तान। 1999 फरवरी की अगर हम बात कर ले तो लाहौर समझौता उस वक्त हुआ था। लाहौर समझौते में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को लेकर के आप बल का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक इससे सुलटाने की कोशिश करेंगे, इससे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा जो प्लान है वो रचा गया था, वो बसा गया था, तो उसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहां से ये कह दिया है कि आतंक के आका यहां से कान खोल करके सुन ले, एलओसी पार जो बैठे हुए हैं, कि उन्होंने जो किया वो नहीं होने वाला है। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी था, क्योंकि हमने देखा था 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान खुल करके तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करते हुए नजर आता है। लेकिन उस वक्त के बाद फिर 2 महीने बाद जिस तरीके से ये पूरा गेम रचा जाता है उनकी तरफ से, यानी कि आपके दिल में कुछ था, आपके मुंह पे कुछ था, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने हर तरफ देखा है, बालाकोट स्ट्राइक रही हो या उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक रही हो, हमेशा भारत ने खुल करके यहाँ पर जो आतंक है उस पर प्रहार किया है। और ऐसे ही स्ट्रेटजी अब फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज भी आप जो खबर बता रही थी हिमानी, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देखिए, अभी भी सीमाओं पर हम उतने ही चौकन्ने हैं, चाहे आप कोई ड्रोन भेज दीजिए या फिर अपने नापाक इरादे लिए हुए मुजाहिदीन भेज दीजिए, हम हर मोड़ पर खड़े हुए हैं और हर मोड़ से आपको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, अपने इस वक्तव्य में, मीनाक्षी, ये भी कहा कि देखिए, भारत शांति प्रिय देश है और भारत ने तो शांति ही उस वक्त भी चाह रहा था, लेकिन एक अविश्वासी चेहरा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दिया, वो पड़ोसी मुल्क की तरफ से दिखाई दिया। उसने दरअसल, जो आप ये कहिए कि विश्वासघात एक जो है वो दरअसल किया था। लेकिन अब